हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर और जो अगला चैप्टर आएगा 3D वेक्टर, इसका किसी भी चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें इसको हैंडल करने में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को पहले करना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके क्योंकि ये टर्म सारी की सारी यूज होंगी एज इट इज। ठीक है, तो लिखो जरा, सारी की सारी टर्म्स लिखो जरा। हाँ जी, ऑनलाइन लिखो जरा टर्म्स। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिकली डेफिनेशन है जो मैं अभी बात कर रहा हूं। ठीक है, लिखो। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जल्दी लिखो। इफ एन एक्सपेरिमेंट, इसकी डेफिनेशन है, इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical conditions, when repeated under identical conditions, when repeated under identical conditions do not produce the same outcome, do not produce the same outcome, do not produce the same outcome every time, do not produce the same outcome every time, then it is called random experiment. ठीक है ना, जैसे डाई को रोल किया, राइट, अंडर सेम कंडीशन तुम डाई को रोल करोगे, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट आउटकम आएगा। तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिनके अंदर So प्रोबेबिलिटी हमें definition- निकालनी होती है। हाँ जी, तो डेफिनेशन से रिपीट कर दो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, if an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, then it is called random experiment or probabilistic experiment. ठीक है कुलेश? यस सर। Elementary event, next elementary event लिखो। elementary event, each outcome of a random experiment, each outcome of a random experiment, each outcome of a random experiment is called elementary event. Each outcome of a random experiment is called elementary event. ठीक, सिंगल सिंगल जो आउटकम आते हैं उनको एलिमेंट्री इवेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, देन थर्ड, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, सिंगल सिंगल आउटकम होते हैं, उनको कंबाइन कर लेंगे तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे आउटकम्स का जो सेट होता है, राइट, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, लिखो। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, set of all possible outcomes, set of all possible outcomes of a random experiment, of a random experiment is called sample space, is called sample space. ठीक है, क्लियर है यहां तक? सैंपल स्पेस, सारे के सारे आउटकम जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 इन केस ऑफ डाई, हेड एंड टेल इन केस ऑफ कॉइन। ठीक है, अच्छा दो कॉइन है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इस तरीके से, राइट। अच्छा, अगर टेल और सॉरी अपना कॉइन और डाई है
तो हेड के कॉम्बिनेशन आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6। सिमिलरली टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखो जरा, इवेंट। अब ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ये सिंपली इवेंट है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून हिमानी, आ जाओ आ जाओ। डेफिनेशंस लिखो, अभी मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं। सर हाँ वहां जी, पे लाइट गई हुई है अपने यहाँ पे, तो इसलिए लेट ज्वाइन हुआ। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी 3-4 डेफिनेशन हुई है। ठीक है, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो अभी। इवेंट, ठीक है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, subset of a sample space is called an event, is called an event। अब जैसे देखो, मान लो सैंपल स्पेस है मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, डाई को रोल किया तो ये सैंपल स्पेस आ गया। अब मैंने इसका सबसेट बनाया, देखो 2 4 6, और इसको नाम दे दिया ई ओ 1 3 5, एक पी 2 3 5। तो ये क्या आ रहा है, इवन नंबर्स का इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या है, इवन नंबर। तो मतलब आउटकम क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर का आउटकम के लिए 2 4 6 में से कोई भी आउटकम आ जाए तो बात खत्म। तो ये एक इवेंट बन गया। अब ये तीनों की तीनों चेक करो, ये ऑड नंबर का आ गया, ये प्राइम नंबर का आ गया, ये तीनों की तीनों इसी के सबसेट है। इसके कुछ एलिमेंट्स को उठा के मैंने क्या किया, एक सेट बना दिया। अच्छा, अब M3 मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ रहा है, 3 एंड 6, तो ये भी इसका सबसेट आ गया, तो एक इवेंट डिफाइन हो गया। तो इवेंट क्या होता है, बेसिकली सैंपल स्पेस का एक सबसेट, राइट। अब अगर मेरे को इसके होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, इवेंट ई के होने की, तो मेरे को ये देखना है कि आउटकम में क्या क्या आना चाहिए, 2 4 या 6, जो इसके फेवरेबल इवेंट्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स है, वो काउंट करना है। अच्छा, अगर मल्टीपल ऑफ 3 के आउटकम होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 2 केसेस हम काउंट करेंगे, 3 एंड 6 आउटकम में आने चाहिए इन दैट केस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, mutually exclusive events, mutually exclusive events। देखो पहले समझ लो ये क्या होता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि जो दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, ऐसे दो इवेंट जो दोनों साथ में नहीं हो सकते। जैसे अब यार एक चीज सोचो, जब मैंने डाई को रोल किया तो या तो ओड आएगा या तो दोनों साथ में आ सकते हैं क्या, बात खत्म। तो ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आया, राइट। अच्छा अब देखो जरा, P एंड M3 ये दोनों साथ में हो सकते हैं क्या, एक कॉमन है। तो अगर 3 आउटकम आया डाई को रोल करने पे, तो मैं बोलूंगा 3 इसको बिलोंग कर रहा है, तो यस P इवेंट हो गया। अच्छा, 3 इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो M3 इवेंट भी हो गया। तो वो एलिमेंट जो आउटकम आया है, वो जिसको जिसको बिलोंग करेगा वो वाला इवेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट है तो दोनों साथ में हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो दो पर्टिकुलर इवेंट साथ में नहीं हो सकते। इन दैट केस उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। बात समझ में आया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बनेंगे दो इवेंट, जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर अगर ये हुआ तो ये नहीं हो सकता, ये हुआ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन ही नहीं है कुछ, इसलिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। राइट। लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर वीडियो की पता नहीं एफपीएस अटक रही है बड़ी, रुक रुक कर आ रही वीडियो। लेट मी सी। देखो ठीक, सर हाँ जी, सर एलिमेंट्री इवेंट को प्रिंसिपल इवेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट को, प्रिंसिपल इवेंट। प्रिंसिपल इवेंट कभी सुना नहीं। सर पता नहीं, अभी आप बोल नहीं रहे थे।
नहीं एलिमेंट्री इवेंट एक एक होता है तो उससे वो प्रिंसिपल इवेंट होता है। नहीं नहीं, सिंगल आउटकम को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, लेकिन उसको प्रिंसिपल नहीं, ना 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 ना, मैंने नहीं वर्ड यूज किया। अच्छा फिर मुझे गलती हाँ। लगेगी, ठीक है। ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लिखो, टू और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if occurrence of one, if occurrence of one prevents the occurrence of all others, if the occurrence of one prevents the occurrence of all others, if the occurrence of one prevents the occurrence of all others, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और करके एक और इसकी डेफिनेशन लिखो, और if two events have nothing in common, if two events have nothing in common, if two events have nothing in common, then they are called mutually exclusive। वेन डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे इंटरसेक्शन ही नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है ना। वेन डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे, तो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो जैसे ये केस में तो ये कॉमन है ना, तो ये हुआ तो दोनों के दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों तो हो नहीं सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, एक ही हो सकता है। तो मतलब वो दो इवेंट्स जिनके अंदर इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, एक होने से दूसरा नहीं होगा या दूसरे होने से पहला नहीं होगा, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट, नेक्स्ट लिखो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, exhaustive events, two or more events are called, two or more events are called exhaustive if two or more events are called exhaustive if their union is the sample space, if their union is the sample space, if their union is the sample space, मतलब अगर दो इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस हो जाए, दो या तीन या चार, दो से ज्यादा इवेंट्स का अगर यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, देन इन दैट केस उनको क्या बोलेंगे हम, एग्जॉस्टिव। मतलब उसने वो इवेंट्स ने मिलके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो, यस इवन एंड ऑड एग्जॉस्टिव है, क्यों? क्योंकि जो टोटल आउटकम है ये आइदर इसको बिलोंग करेंगे और इसको, तो 1 2 3 4 5 6 इन दोनों का यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, हेंस दीज आर एग्जॉस्टिव। अच्छा, अब मैं अगर इसकी बात करूं, ई की, ओ की, तो यस एग्जॉस्टिव है। अच्छा, ई की बात की, एम की बात की, M3, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके देखो जरा, तो 1 मिसिंग है अभी भी, 1 and 5 मिसिंग है, एंड 1 and 5 ऑड में आ रहा है, तो ओ को भी साथ में ले लो, अब भी क्या बन गया जे, एग्जॉस्टिव बन गया। एक्स्ट्रा भी ले ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यूनियन बनना चाहिए, यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, सॉरी, आना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट, चलो अब देखो, 9th में, 10th में, 11th में तुमने सेम प्रोबेबिलिटी हैंडल की है, क्या? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। 9th में, 10th में, 11th में सेम प्रोबेबिलिटी हैंडल की है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, या फिर फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब जो आएगा ये इसका अगला वाला पार्ट है,
और मेन प्रोबेबिलिटी 12th में आती है। क्या पार्ट है अगला, लिखो जरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ठीक है, लिखने का तरीका इसको ऐसे, P ऑफ A बाय B, या फिर और P ऑफ A स्लैश B, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय B या फिर गिवन B स्लैश B। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिखो ये चीज, P ऑफ A बाय B या फिर P ऑफ A स्लैश B, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हैज ऑलरेडी हैपेंड। Probability of A given B has already happened. Probability of A given B has already happened. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसको समझने की कोशिश करना, ये बेस है हमारा पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का जो आएगा आगे। ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा बेस है, इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि A के होने के चांसेस क्या हैं अगर B ऑलरेडी हो चुका है तो। मतलब जैसे मैंने डाई को रोल किया, ठीक है, तो मेरे को 2K होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट जो नंबर आया वो इवन था। अब बेसिकली जो आउटकम आया उसके बारे में कुछ हिंट गिवन है, यानी कि B गिवन है, राइट। तो अगर मैं 2 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, अगर मेरे को कुछ ना गिवन हो तो क्या होगी, 1 केसेस फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। लेकिन अब क्या गिवन है, अब मेरे को गिवन है कि भैया आया ही इवन है, तो बताओ इवन 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि मेरे को एक हिंट गिवन है। अब मेरे को पता आउटकम आया ही इवन है, तो 2, 4 या 6 उसमें से इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, 3 फेवरेबल केसेस बटो। तो ये चीज है हमारा ये। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, दैट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। ठीक है, अब जैसे तो सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, देखो तो सही। तो एग्जांपल भाई, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, occurrence of 2 if it is given that, outcome is an even number। तो अगर गिवन है कि जो आउटकम आया वो इवन नंबर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 2 होगा। तो मेरे को निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 गिवन दैट जो आया है वो इवन नंबर है, राइट। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने की। तो 2B होना चाहिए एंड इवन भी होना चाहिए, तो 2 तो ऑलरेडी इवन है, तो बेसिकली न्यूमरेटर में वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगी वो 1/6। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/6। ठीक है ना, 3 नंबर है, 2, 4 एंड 6 है ना, तो 2, 3 फेवरेबल केसेस टोटल 6, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 6 कटा तो क्या आ गया 1/3। तो करना इसको लेकिन किससे है, फॉर्मूला से ही करना, जो मर्जी, विदाउट फॉर्मूला अटेम्प्ट नहीं करना इसको। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। सर एक बार हाँ जी। 1/6 और 3/6 कैसे आया? कुलिश 2 होना चाहिए
एंड इवन नंबर होना चाहिए। तो भैया टोटल जो आउटकम्स आते हैं हमारे सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से एक इवन होना चाहिए यानी कि 2 4 6 होना चाहिए एंड 2 होना चाहिए। तो भैया एक ही केस आया 2 का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई 1 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 1/6। तो ये न्यूमरेटर में आ गया 1/6। ठीक है। सर हम्म जैसे हमने पहले भी किया हुआ है ये सिंपल केस सैंपल स्पेस में 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम्म तो मतलब जैसे इवन में 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 वो तो हमने निकाल ही रहते नॉर्मल फॉर्मूला से भी। हाँ हाँ नॉर्मल फॉर्मूला से भी आ जाएगा इवन में, लेकिन मेन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इवन का नहीं है ना। एक चीज समझ, ध्यान से देख मेहुल, हो क्या रहा है कि मेन एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे डाई को रोल करने का, कि इवन नंबर आने का, डाई को रोल करने का। हाँ जी उसका आगे एक सब केस उसने दे रखा है कि अब पता है कि इवन नंबर आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो 2 आया होगा। बात समझा। तो मेन सैंपल स्पेस अपना क्या है 6 वाला, वो 3 वाला नहीं है, इवन वाला नहीं है। तो जो तू 1/3 बोल रहा है वो फेवरेबल केसेस 2 का बोल रहा है और टोटल केसेस किसका बोल रहा है इवन पे इवन। वो गलत हो गया ना, टोटल केसेस इवन के थोड़ी ना, टोटल केसेस एक्सपेरिमेंट के आएंगे, आउटकम। वो तो 6 ही आएंगे। ओके ओके हाँ हमारी समझ ये बोल रही है कि यस वो 1/3 आएगा, वो सही है। बट इसलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन, तो 2 एंड इवन नंबर, उसका एक ही केस है भैया 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिया तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 4 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगा 3/6, तो 1/2 है ना। तो 1/2 से 3/6 से डिवाइड कर दो, 6 6 करा तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ वही रहा है। अब आगे क्वेश्चन देखो जरा इसके, और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये नोट करो नोट करो। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर जैसे इसका सर फॉर्मूला में 2 इंटरसेक्ट ई दिया हुआ है, जैसे हमने एग्जांपल में सॉल्व किया। बिल्कुल सर मैं जैसे सोच रहा था कि इसका डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ई करेंगे तो वो करेक्ट होगा गलत है, कहीं। गलत गलत, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे राइट, तो वो एकदम गलत होगा क्योंकि हमें 2 एंड इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है। ऊपर देख फॉर्मूला क्या है कृपाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। बात समझ रहे? दोनों में फर्क है। यस सर। तो ऑब्वियसली ए का डिवाइडेड बाय बी का करेंगे वो तो गलत ही आएगा यार। ठीक है सर ना। वैसे इस क्वेश्चन में तो सही आ रहा है। नहीं आ रहा, अरे इस क्वेश्चन में सही इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 के होने की प्रोबेबिलिटी एंड 2 एंड जो इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि वो 1 एक ही एलिमेंट रहा है इसलिए। ओके सर ओके सर। इसलिए अच्छा चलो इसी में एक और एग्जांपल देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 गिवन दैट outcome is an even number। आउटकम इज एन इवन नंबर। ठीक है कृपाल यस सर। देख जरा, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मल्टीपल ऑफ 3 एंड इवन नंबर, हाँ या ना, यस सर। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब मेरे को ये बता इसमें से ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या आउटकम आएंगे। मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए तो भैया वो हो गया 3 एंड 6, एंड वो इवन नंबर भी होना चाहिए तो वो आ गया सिर्फ और सिर्फ 6। तो टोटल केसेस 1 ही आए, तो इस केस में भी 1/6 डिवाइडेड बाय इवन की प्रोबेबिलिटी 3/6, तो 1/3 इज आंसर। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं तेरे वाला केस लेके जाऊं कि सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 लिखूं ऊपर, तो फिर ओके ऊपर सर। की प्रोबेबिलिटी 2 आ जाएगी ना, 2/6 आ जाएगी, वो गलत हो गया। अब यस सर यस सर समझा फर्क। यस सर। हाँ जी क्लियर है। ये दोनों एग्जांपल लिख लो। हाँ जी ऊपर क्यों केसेस, अरे मल्टीपल ऑफ 3 एंड इवन नंबर दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। इवन नंबर क्या क्या है 2 4 एंड 6। ठीक है 2 4 एंड 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 क्या है 3 एंड 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही केस आ रहा है 6, तो न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही केस की प्रोबेबिलिटी दूंगे तो दैट इज 1/6। डिनोमिनेटर में इवन नंबर की इन तीनों की तो 3/6, तो कट के 1/2 तो 1/3 आ गया। ठीक है ना, ये दोनों प्लीज नोट कर लो, शाबाश। मैं और क्वेश्चन बोल रहा हूं। हो गया फिर।
हो गया? हाँ जी सर। हाँ जी, ऑनलाइन चलें? हाँ जी सर। यस नो सर। डाउट? पक्का? हाँ, अरे एक्चुअली में ना इसको लिखना है ना, अगर रिप्रेजेंटेशन पार्ट है, अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो ऐसे लिखो। देखो मैंने क्या किया, ए इवेंट लिया जिसको मैंने लिखा मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी इवेंट लिया इवन नंबर। मैंने तो इवेंट ही डिफाइन कर लिए। अब मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सबसे पहले ये डिफाइन करो कि ए एंड बी को मैंने नाम दे दिया। हर बार मैं ये नहीं लिख रहा मल्टीपल ऑफ 3 एंड इवन नंबर ना, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस बात खत्म। ठीक है ना? इस तरीके से चले ऑनलाइन। यस सर। ठीक है? सर अच्छा अब देखो जरा, जो हमने सेट थ्योरी के अंदर एक रूल पढ़ा था, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी अपना कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है ये चीज? राइट, यूनियन के अंदर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। राइट, अब देखो मैंने क्या किया, ए एंड बी, तो ये आ गया पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये? समझे? तो ये चीज क्या बन गई? ध्यान से समझो, ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है? फेवरेबल केसेस ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया। तो बेसिकली जितने भी हमारे ऐसे फॉर्मूला थे कार्डिनलिटी के, उन सबको मैं प्रोबेबिलिटी में एज इट इज कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस यस सर। यस राइट, ये नोट करो। ठीक है, स्टार मार्क करके नोट करना। एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन हमारे लिए फॉर्मूला ये है अभी, ये नहीं, ये नोट करना आपको। हाँ बिल्कुल, मोबाइल प्लीज। चले, एक मिनट। इसको जो अभी पॉइंट लिखा है ना, इसको ऊपर हेडिंग दे दो छोटा सा, प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज के अंडर इसको फर्स्ट पॉइंट लिख दो। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंडर इसको फर्स्ट पॉइंट लिख दो। ठीक है, लिखो सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए क्या हो जाएगा? बी की जगह क्या डालना है अपने को? ए। जहां जहां पे बी आ रहा है वहां वहां पे ए डाल दो, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है भैया? वो तो ए ही होता है।
तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कट के क्या आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए हमेशा क्या होगा 1, ये नोट करो। वो मर्जी है आपकी, वो आपकी चॉइस है। चले थर्ड पॉइंट, थर्ड अरे पॉइंट, अंशुमन हो गया, एक सेकेंड, हो गया सर। जी। अब देखो यार, ए बी इवेंट के होने के बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, राइट। अगर एक्सपेरिमेंट बी हो चुका है तो उसके बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन बी, तो बी के बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए 1। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। इसे क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन बी दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैंने डाई को रोल किया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 2 के आने की या 2 के ना आने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 2 गिवन दैट इवन नंबर आया प्लस प्रोबेबिलिटी 2 गिवन दैट नॉट 2 गिवन दैट इवन नंबर आया, तो ये 1 होगा। ये चीज इवन नंबर के आने के बाद या तो 2 आएगा या तो 2 नहीं आएगा, तो दोनों के सम हमेशा क्या होना चाहिए, ये चीज। ठीक है, ऑनलाइन चलें। यस सर। क्वेश्चन Yes, लिखो sir. जरा, अब क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है। तो P of A is 7 by 13, P of B is 9 by 13, P of A intersection B is 4 by 13. Find probability of A given B. Find probability of A given B. इंटरसेक्शन, हमें इंटरसेक्शन नहीं नहीं एक सेकंड, हाँ बिल्कुल हमें इंटरसेक्शन ही दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 4 by 13 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 9 by 13, ये समझे, राइट। ये कटा तो क्या आ गया, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है पूछता वो, तो नहीं नहीं इसका उल्टा थोड़ा ना, तो ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इस बार ए आ जाता, जो स्लैश के साथ जो गिवन होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। अब ऊपर तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 by 13 ही आएगी, डिवाइडेड बाय 7 by 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 13 13 कटा तो आ गया 4 by 7। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। गुड। Yes, sir.
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये सेम होता है, आगे पीछे से फर्क नहीं, ठीक है ना, कॉमन पार्ट है ना, बी का ए के साथ कॉमन लो, ए का बी के साथ कॉमन लो, एक ही बात है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes. ठीक है, चलो अगला लिखो जरा, सेकंड क्वेश्चन। A family has two children. A family has two children. What is the probability that both the children are boys? What is the probability that both the children are boys? Given that at least one of them is a boy. Given that at least one of them is a boy. Hmm? 1/2, 1/3. हाँ जी, देखो जरा 1/2. 1/3, बिल्कुल, देखो जरा प्लीज, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोथ आर, तो ए एक्सपेरिमेंट में ए इवेंट ले लिया मैंने, बोथ आर बॉयज, एंड बी इवेंट लिया एटलीस्ट वन इज अ बॉय। तो मेरे को ए गिवन बी ये निकालना है, मेरे को ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए मतलब बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, मेरे को ये निकालना है। तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, हमें ये काम करना है। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, ठीक है, ध्यान से, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, ये सैंपल स्पेस आ गया, राइट? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, टोटल 4 केसेस। या तो दोनों लड़के हैं, या लड़का लड़की लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़की लड़का लड़की लड़की, ठीक है, 4 केसेस बने। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब पहले तो देखो बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज का कौन सा केस है? सिर्फ ये, राइट? एंड इसका एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो ये 3 केसेस। अब इन तीनों, ये वाला केस एंड इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? यही वाला केस। ऊपर क्या लेना है? ऊपर इंटरसेक्शन लेना दोनों का, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो ये 3 केसेस का और ये सिंगल केस का इंटरसेक्शन क्या है? यही वाला केस। तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4, न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी 1/4, एक केस, टोटल 4 केसेस, डिवाइडेड बाय बी एटलीस्ट वन इज अ बॉय, उसके 3 केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 3/4। तो ये कटा, तो आंसर इज 1/3। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट, नोट करो, शाबाश। हो गया सर। हो गया? हाँ जी सर। क्यों? मैंने गर्ल गर्ल वाला कौन सा माना? तो 1/4 मैंने ये किया, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए क्या है? बोथ बॉयज, ये वाला केस।
ये वाला केस क्या है, बी एटलीस्ट वन बॉयज, वो ये 3 केसेस थी, तो आया ही नहीं इन पिक्चर, ये टिक नहीं मारा हुआ मैंने, वो गलत सोच रहा। तो ये वाला केस हो गया बी के, ये वाला केस हो गया ए के, तो दोनों का क्या करना अपने को, इंटरसेक्शन कॉमन पढ़, वो तो ये केस आ गया। तो इस केस के आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय टोटल 4, तो 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 3 केसेस की, क्या बोल रहा है कार्तिक, बोल। अरे नहीं 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 नहीं, अगेन तुम लोग डायरेक्ट करने की सोच रहे हो, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तुम लोग डायरेक्ट करने की सोच रहे हो। मेरे को ये बता, भूल जा ये पूरा क्वेश्चन, गिवन जो किया है वो भूल जा, हर चीज में गिवन नहीं लगाना है। अब अपने को जब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तब नहीं अज्यूम करना कि गिवन है भाई वो चीज बी एटलीस्ट वन इज अ बॉय, तब नहीं ये चीजें सोचनी है, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर बॉयज गिवन दैट वन ऑफ देम एटलीस्ट वन इज अ बॉय, वो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज एंड एटलीस्ट वन इज अ बॉय, गिवन दैट आए नहीं, अब कुछ खत्म हो गया सब, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन इज अ बॉय। अब कम से कम एक लड़का, वो 3 केसेस, लड़का 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 लड़की लड़की लड़का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पूरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूं, तो 3/4, और ऊपर बोथ आर बॉयज एटलीस्ट वन इज अ बॉय, सिर्फ एक केस है। अब इसके अंदर मैं गिवन दैट नहीं लेके जाऊंगा एटलीस्ट वन इज अ बॉय, मैं टोटल लेके जाऊंगा 1/4, अपने आप वो देगा मेरे को गिवन वाला केस, तो गिवन वाले की तो प्रोबेबिलिटी निकालें, हर चीज के अंदर नहीं गिवन लेके जाएंगे ना। अब बात समझो, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन लिखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, a die is thrown 3 times, a die is thrown 3 times, event A is 4 on the third throw, 4 on the third throw, event B is 6 on the first, 6 on the first and 5 on the second throw. सी तो है ही नहीं। Event A is 4 on the third throw, event B is 6 on the first and 5 on the second throw, and 5 on the second throw. Find the probability A given B. 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 हो गया? दो सौ 6 into 6 into 6, 6 into 6 into 6 केसेस, ठीक है। अच्छा देखो, ए इवेंट क्या है? अरे माता जी, ए इवेंट क्या है? 4 on T3 थ्रो 3, ठीक है। तो इधर क्या आना चाहिए? 4, तो इधर तो 6 में से कोई भी केस आ सकते हैं, इधर 6 में से कोई भी केस आ सकते हैं, राइट। इधर एक पर्टिकुलर केस आएगा 4, मतलब देखो जरा इधर कौन से केसेस आएंगे, 114, 114, 124, 134, 144, 154, 164, ऐसे ही 214, 224, 234, 244, 254, 264,
314 324 334 344 354 364 414 424 434 444 454 464 514 524 534 544 554 564 614 624 634 644 654 664। तो कौन से केसेस कितने केसेस आ गए? 6 इंटू 6 इंटू 1 केस, तो टोटल 36 केसेस। हाँ है ना, इसको 1 केस कंसिडर करेंगे, समझे? पक्का? तो ए के अंदर टोटल केसेस कितने आ रहे हैं फेवरेबल? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, अच्छा बी इवेंट क्या है? बी बोलो। 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड। ठीक है, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से चेक करना। क्या बोल रहा है वो कि बी इवेंट के अंदर इधर क्या आना चाहिए? 6, इधर क्या आना चाहिए? 5, एंड इधर आना चाहिए कुछ भी आ सकता है, इधर तो कुछ भी आ सकता है। तो इधर एक केस एंड इधर 6। तो बी के अंदर टोटल फेवरेबल केसेस कितने जा रहे हैं? 6। हाँ है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इधर 6 इधर 5 एंड इधर 4। तो वो तो भैया एक ही केस है, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय 260। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी के अंदर तो 6 इंटू 6 36 केसेस थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? हाँ सॉरी, 1 इंटू 1 इंटू 6, तो 6 बाय 216। तो ये कटा, तो 1 बाय 6 इज द प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? बताओ अगर डाउट है किसी को तो। 1 बाय, अरे हमें चाहिए ए एंड बी मतलब हमें 4 3 पे चाहिए, थर्ड थ्रो पे 4 चाहिए। बी क्या है? थर्ड 6 चाहिए फर्स्ट थ्रो पे, फिफ्थ 5 चाहिए सेकंड थ्रो पे। तो तीनों के तीनों थ्रो पे एक एक नंबर फिक्स हो गया, 6 5 एंड 4। तो टोटल केसेस कितना? एक ही केस हुआ ना, 6 5 एंड 4 वाला। तो 1 डिवाइडेड बाय 260। ये चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं था। क्लियर हुआ? श्योर?